नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। ईद उल अज़हा का भोगी सुपारको ने बता दिया। सुपारको की जानिब से कहा गया है कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। इस हवाले से सुपारको के तर्जुमान का कहना है कि यकम जुल्हज 1447 हिजरी बरोज पीर 18 मई को मुतवक्के है। जुल्हज का चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 मई को रात 1:01 पर होगा। बलोचिस्तान में ईरानी पेट्रोल 210 रुपए तक पहुंच गया। बलोचिस्तान में ईरानी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बाद 170 रुपए वाला पेट्रोल 210 रुपए में फी लीटर फरोख्त होने लगा। तफसील के मुताबिक बलोचिस्तान में ईरान से मुत्तसिल सरहदी और साहिली जिला गवादर में ईरानी पेट्रोल के निर्ख में 30 से 40 रुपए फी लीटर तक का इजाफा हो गया है। अवाम सोना न खरीदे, पेट्रोल का इस्तेमाल कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम सोना न खरीदे, पेट्रोल का इस्तेमाल कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। घर से काम, वर्चुअल मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस शुरू की जाएं। गैर मुल्की सफर मुलतवी किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के पेश नजर भारत में ज़र मुबादला बचाने के लिए सख्त इक़दामात। टेक अपडेट्स। साउथ कोरिया में रिसर्चर्स ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस डेवलप किए हैं जो आंखों की मूवमेंट और हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। ये लेंस टाइनी सेंसर्स यूज करते हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए डाटा सेंड करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आई डिसीजेस को जल्दी डिटेक्ट करने में मददगार साबित हो सकती है। कनाडा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ट्रैफिक से बचकर लोगों को चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। अथॉरिटीज का कहना है कि फ्यूचर में ये सर्विस शहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से तब्दील कर सकती है। जर्मनी में 3D प्रिंटेड हाउसेस का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। नए जायंट 3D प्रिंटर्स सिर्फ चंद दिनों में ही पूरा घर तैयार कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में घर बनाना बहुत आसान और सस्ता हो सकता है। सिंगापुर में अंडर वाटर फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम हो रहा है। इस सिस्टम के जरिए समुद्र में स्पेशल पॉट्स के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। ये सिस्टम अंडर वाटर टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी खुराक की किल्लत का बेहतरीन सोल्यूशन बन सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदान स्पेस में सोलर पावर स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं। ये स्टेशन सूरज की एनर्जी को स्पेस में कलेक्ट करके वायरलेस सिग्नल्स के जरिए जमीन तक भेजेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फ्यूचर में दुनिया को 24 घंटे क्लीन एनर्जी मिल सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को जीतने के लिए 268 रन का हदफ हासिल। ढाका टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 268 रन का हदफ दिया है। मेजबान टीम ने 9 खिलाड़ियों के आउट पर 240 रन पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग की 27 रन की लीड के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान को जीतने के लिए कम से कम 75 ओवर्स में 268 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन। पीसीबी के सेनेटरी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की काबिल फख्र बेटियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडी सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि विमेन क्रिकेट टीम ने कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स कायम किए और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि ये तारीखी फतह पाकिस्तान की तमाम माओं के नाम और बासलाहियत बेटियों की जानिब से माओं को जबरदस्त खिराजे तहसीन है। जर्मनी में पाकिस्तानी कराटा फाइटर राजा रेहान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कराटा फाइटर राजा रेहान ने जर्मनी में होने वाले कराटे इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। राजा रेहान ने जर्मन क्लब बशीदो केमनेस की नुमाइंदगी की और पूरे इवेंट में अपने हरीफों पर मुकम्मल बरतरी हासिल की। राजा रेहान की गुज़िश्ता 3 हफ्तों की कारकर्दगी भी शानदार रही। वेदर अपडेट्स। पंजाब। पिछले हफ्ते पंजाब के अपर एरियाज में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश का सिलसिला रहा, जबकि लाहौर, मुल्तान और सदरन पंजाब में हफ्ते के आखिर तक हीट वेव की शिद्दत बढ़ गई। आने वाले हफ्ते में भी पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लू चलने का इम्कान है, जबकि अपर पंजाब और मरी में चंद मकामात पर हल्की बारिश और आंधी की पेशगोई की गई है। सिंध,
पिछले हफ्ते कराची में समंदरी हवाएं बंद रहने की वजह से शदीद गर्मी महसूस की गई और हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इंटीरियर सिंध के इलाके जैकबाबाद और हैदराबाद में लू और हीट वेव जारी रही। आने वाले हफ्ते में भी कराची में गर्म मौसम रहने का इम्कान है, जबकि इंटीरियर सिंध हीट वेव से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है और दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशन गोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा पिछले हफ्ते सवात, दीर, चित्राल और अपर केपीके में बारिश और आंधी के सबब मौसम खुशगवार रहा, जबकि सदरन केपीके में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। आने वाले हफ्ते में अपर केपीके में मजीद गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है, जबकि सदरन इलाकों में गर्मी मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान पिछले हफ्ते कोयटा और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में हल्की बारिश हुई, जबकि सिब्बी और तुर्बत शदीद हीट वेव की लपेट में रहे। कमिंग वीक में भी नॉर्दर्न बलूचिस्तान में तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि सदरन इलाके गर्मी की शदीद लहर से मुतासिर रहने की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान पिछले हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे लैंडस्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए। आने वाले हफ्ते में भी बारिश, ठंडी हवाएं और पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात के बाइस मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत की गई है। आजाद कश्मीर पिछले हफ्ते मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और गिरदोनवाह में गरज चमक और बारिश के सबब मौसम खुशगवार रहा। आने वाले हफ्ते में भी आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की गई है, जिससे मौसम निस्बतन ठंडा रहने का इम्कान है। पीएमडी और एनडीएमए ने मुल्क भर में हीट वेव, तेज हवाएं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए आवाम को धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और बच्चे, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखने की हिदायत की है। इदारों ने खास तौर पर कराची और इंटीरियर सिंध के रहने वालों को हीट इंडेक्स बढ़ने के सबब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।